जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई की होली बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मनाई होगी, कहीं पर कोई कसर आपने नहीं छोड़ा होगा। अब चलिए आ जाइए मेरे भाई, अब पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एएलपी सीबीटी 2 का पेपर आ चुका है नजदीक में, ठीक है। और एक पेपर हमने इसके लिए करवाया, मैथ्स का सैंपल पेपर, और बहुत ही शानदार आप लोग का रेस्पॉन्स रहा, मजा आ गया मेरे भाई देख करके। अब इसी के साथ में आइए चलिए दूसरे पेपर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो यहां पढ़ाएंगे पेपर में वहीं फंसेगा, आप इतना मान करके चलो। तो यहां का एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज आपको फॉलो करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातों को समझना है, ठीक है भाई। अगर हम शुरुआत करें यहां पर, तो देखिए कुल मिलाकर के आपके यहां पर हमने 25 क्वेश्चंस रखे हैं मैथ्स के, और लेवल बहुत शानदार रखा है, एकदम पेपर में जैसा पूछा जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सारे सवालों को देखिएगा, ना सिर्फ सवालों को बल्कि उनके अप्रोच को भी जानिएगा, क्योंकि वही आपके लिए पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों आपके लिए कि एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2160 हो जाता है। एक वर्ष पर समान दर पर मूलधन का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी जो सवाल में हमें दिया गया वो क्या दिया गया, तो सवाल में जो हमें दिया गया वो ये दिया गया कि 20% के हिसाब से मेरे भाई उसका मिश्रधन हमारा इतना हो गया, और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि हमसे साधारण ब्याज पूछा गया कि साधारण ब्याज का आप मान बताओ। मिश्रधन का मान देकर के साधारण ब्याज का मान हमसे पूछा गया है, क्या हम बता सकते हैं? बताइए। तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए जो सवाल में है वो 2160 रुपए हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब मेरे भाई होता है मूलधन जमा ब्याज, यानी 100% का पैसा है, 100% का पैसा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहां पर, और कितने परसेंट का ब्याज हो जाएगा? तो 20 इंटू 3 60% का ब्याज। 100% के पैसा में 60% का ब्याज, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर ये कितने का मान है? तो इसका मतलब यहां पर ये 160% का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो हमसे मेरे भाई बोला गया है कि यहां पर एक प्रिंसिपल को जब इन्वेस्ट करते हो 20% से, तो वो इतने का अमाउंट होता है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर? एक साल का साधारण ब्याज कितना है? एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? तो रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम मतलब कितने का मान पूछा गया? इतने का। तो हमसे अमाउंट का मान देकर के इंटरेस्ट का मान पूछा है, मिश्रधन का मान देकर के ब्याज का मान मेरे भाई पूछा है। अगर आप 20 से इसे काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 से अगर आप इसे कटाएंगे तो मेरे भाई 27 बार में कटेगा, 270। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, यहां देखिए क्या कहा गया। इस सवाल में एनटीपीसी सीबीटी 2 का ये सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया अगर इसका इसके साथ अनुपात दिया है तो इसका इसके साथ बताइए क्या होगा, कैसे होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए x को हम x अपॉन में 1 लिखेंगे, और यहां पर मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 7 हो जाएगा। डबल अनुपात का मतलब बराबर होता है। इसे मेरे भाई यहां पर 7 अपॉन में 9 लिखेंगे, और यहां पर 5 अपॉन में 9 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जब भी ये वाला फॉर्मेट हो जाए, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो, इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7x अपॉन में 3 हो जाएगा। और यहां पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 7 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहां पर 5 इंटू 9। बहुत आसान तरीके से आप काट सकते हैं, 7 से 7 को, 9 से 9 को, और x का जो मान आ जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर 3 अपॉन में 5 आ जाएगा। और x का मान 3 अपॉन में 5 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, फर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। आज ये चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, और 3 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया मेरे भाई यहां पर इस पावर का मेरे भाई यहां पर 1/3 करना है, बताओ। देखो अगर पावर में मेरे भाई 1/2 दिया गया होता है तो ऐसे मान करके चलो उसका रूट करना है। अगर पावर में यहां पर 1/3 दिया गया होता है तो इसका मतलब यहां पर क्यूब रूट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो सबसे पहली बात यहां समझते हैं कि ये पूरे सवाल में मेरे भाई इसका उत्तर यहां पर क्या होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो आप 1 का क्यूब रूट करोगे तो आपको 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दशमलव का खेल है वो बड़ा प्यारा है, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 है, तो मेरे भाई 6 अंक है, और 6 को हम किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। यानी अब दशमलव के बाद में 2 अंक आना चाहिए, या 2 अंकों के बाद में दशमलव लगना चाहिए। तो 1 अंक, दूसरा अंक, अब लगेगा मेरे भाई दशमलव, 1 अंक, दूसरा अंक, अब लगेगा दशमलव। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर पावर में मेरे भाई यहाँ पर 2 होता, 2 से भाग करते, 3 अंकों के बाद में दशमलव, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होता वो सही होता, ठीक है। छोटी छोटी की बारीकियां ध्यान रखनी है, घातांक और करने वाले सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आइए चलिए 4 नंबर सवाल बच्चों देखो क्या कहा गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि सर ए नाम का व्यक्ति है,
किसी भी कार्य का सर इतना % भाग यहाँ पर 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य का यहाँ पर 1/4, ठीक है, कितना मेरे भाई 1/4 भाग जो है वो 30 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर के समान कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है और बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी सहायता करेगा और बाद में ए सहायता करेगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। जब भी समय तथा कार्य के सवालों को पढ़ें तो आधा डेटा पढ़ते ही तुरंत वहां पर छाप लीजिए। जैसे आपको पता है ये 33 सही 1/3 है, इसका मतलब 1/3 भाग होगा। तो एक किसी कार्य का 1/3 भाग, अगर एक काम करने में 10 दिन, एक काम करने में 10 दिन तो पूरा काम करने में 30 दिन, एक काम करने में 10 दिन तो 3 काम करने में 30 दिन, यानी एक किसी कार्य को करेगा तो बच्चों 30 दिनों में करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पर। एक कार्य करने में 30 दिन तो 4 काम करने में 4 × 30 120 दिन। तो मेरे भाई बी पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, तो 120 दिन लेगा मेरे भाई। ठीक है, अब कहा गया तीनों मिलकर के समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम देखें यहां पर तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के मतलब कौन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और मिलकर के मेरे भाई कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 12 दिनों में करेंगे। आप आइए सर यहां पर पूरा पूरा अगर हम देखें तो सर एलसीएम ले लेते हैं। सब का एलसीएम हमारे सामने कितना है, 120 है। 30 का 4 गुना, इसका इतना गुना, इसका इतना गुना। सर कार्य की प्रणाली यहां पर क्या है, तो काम की अगर बात करें तो ए प्रत्येक दिन काम करता है, यानी ए हमारा पहला दिन भी काम करेगा, दूसरा दिन भी काम करेगा, तीसरा दिन भी काम करेगा, चौथा दिन भी काम करेगा, पांचवा दिन भी काम करेगा, छठा दिन भी काम करेगा। और बी और सी मेरे भाई एक दिन छोड़कर, एक दिन बी फिर एक दिन सी, फिर एक दिन बी फिर एक दिन सी, फिर एक दिन बी फिर एक दिन सी, इस तरीके से काम होगा। तो ऐसे अगर काम होगा तो मेरा मानना यहां पर यह है कि सर काम कैसे होगा, बताओ आप। यहां पर ए कितना दिन काम करेगा, तो अगर देखिए पहले दिन जो काम हुआ है, पहले दिन कितना काम हुआ है, 5 यूनिट। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, ए का मान मेरे भाई 4 है, बी का मान 1 है। 5 में कितना जोड़े मेरे भाई यहां पर कि 10 आ जाए, 5 में कितना जोड़े कि 10 आ जाए, तो बोलोगे सर यहां पर 5 यूनिट। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के यहां पर। ठीक है, तो यहां ए और सी मिलकर के कितना काम करेंगे, तो देखो ए और बी, समझना मेरी बात को, 4 × 1 5, 4 × 5 9 मेरे भाई। पहला दिन 5, अगला दिन 9, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर 9, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो हम यहां पर 2 दिन का काम उठाते हैं। 2 दिन में कितना काम हुआ, 14। तो मेरे भाई 2 दिन में जो काम हो जाएगा वो हमारे सामने हो जाएगा 14। हमें काम कराना कितना है मेरे भाई, यहां पर 120। तो अगर हम देखें तो इसको 8 से गुना करेंगे तो यहां पर 14 8 मेरे भाई हो जाएगा 112, और यहां पर 8 से मेरे भाई गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 16 दिन हो गए हैं, 112 यूनिट काम हो गया है। अब एक दिन काम और कराओ, एक दिन काम कराओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5 यूनिट। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 17 दिन हो गए हैं और काम हुआ है 117 यूनिट। अब आपको लिखने का तरीका पता है, जितने दिन हो गए वो यहाँ पे लकीर खींच दीजिए। जो काम बच गया है, जैसे 120 में से 117 घटा दो, जो बच गया है वो ऊपर में, और जो काम करने आएगा उसकी क्षमता नीचे में। कौन काम करने आएगा, 9, तो उसकी क्षमता नीचे में। अगर आप इसे काटेंगे तो 17 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहां पर सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान रखिए छोटी छोटी बारीकियों का। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहां देखते हैं क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर कहा गया, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में इतने रुपए मेरे भाई हो जाती है, और 3 वर्षों में मेरे भाई यहां पर इतना हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो ब्याज का हमारा दर कितना होगा। ठीक है, मुन्नी मेथड मेरे भाई कई बार पढ़ा चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में हमने हर एक चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। आप जाकर के उस चैप्टर की वीडियो देखो, जिस भी चैप्टर में आप फंस रहे हैं ना, आप उस चैप्टर को रेलवे पीवाईक्यू से जाकर के पूरा करिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने सारी बातों को मेरे भाई यहां पर क्लियर रखा है, समझ गए। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए वो पैसा, सर यहां समझिए हमारे पास पी नाम का पैसा है सर, ये पैसा मेरे भाई यहां पर 2 सालों में, और यही पैसा सर हमारा कुल मिलाकर के 3 सालों में कितना कितना होता है, तो 2 वर्षों में 5290 हो जाएगा, और 3 वर्षों में यहाँ पर 6000 मेरे भाई 83.5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे भाई ना, तो यहाँ कौन ऐसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा सर। ठीक है, आप समझो इस बात को लेकर के 0 × 4 मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसमें ब्याज जोड़ करके इतना पहुंचाना है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बचेगा, 15 बचेगा। ये हमारा सही आंसर है। मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए मेरे भाई यहां पर जो ब्याज है
वो ठीक है। आप समझो ये हमारा पैसा है, ये 5290 मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो प्रिंसिपल है, यानी अपने आप का कितना परसेंट है 100% है। अगर इसमें मान लो कि 14% का ब्याज होगा तो हमें कितना निकालना होगा 114 निकालना होगा। 114 निकालना होगा तो 9 को 4 से गुना करने पर इक्याई का स्थान 6 आएगा और यहाँ देखो तो इक्याई का स्थान 5 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 10 से भाग करना है मतलब डेसिमल पॉइंट 6, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर मान लीजिए 12% होता तो यहाँ 114 की जगह 112 होता, 9 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 8 होता यानी 0.8 आता, लेकिन यहाँ कितना है 0.5, तो ये भी नहीं है। 15 को उठाओ मेरे भाई यहाँ पर, जब आप 15 को उठाओगे तो आप लिखोगे 115, 115 में 9 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर कितना होता, यूनिट डिजिट 5 होता और यहाँ यूनिट डिजिट 5 है। सवाल बनाते वक्त में जरूरी नहीं है कि खाली तुम बेसिक अपनाओ, भाई साहब आंखें खुली रखो, ऑप्शन पर फोकस करो और देखो वहां पर कितना तुम लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाई कि जब शुरू में आप सीख रहे होते हैं ना, तब वहां पर जितना बेसिक से सीखना है सीखिए, बट पेपर में बेसिक काम नहीं चलेगा, पेपर में उड़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, समझ गए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 6 नंबर सवाल, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो मेरे भाई 9 से 6 से 72 से 76 से सबसे कट जाए। पहली बात मेरे भाई, जो संख्या 9 से कटेगी तो देखना जरा कौन सी संख्या 9 से कट रही है। 8 और 1 9 से कट जा रहा है, क्या 3 और 3 कट रहा है, तो नहीं। ये मेरे भाई 9 से कट जा रहा है, 5 3 8 1 9 से कट जा रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, ये 8 और 1 9 कट रहा है, 6 और 3 कट रहा है, ये हो सकता है। 7 और 2 9 कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। अब बच गई मेरे भाई यहाँ पर 9 से कटने वाली 2 संख्या मिल गई हमको, लेकिन मेरे भाई जो संख्या 6 से 72 से या 76 से कटे, इसका मतलब वो एक इवन संख्या होगी, वो 2 से भी कटेगी। ये 2 से कट रही है, नहीं तो ये नहीं हो सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। और अभी क्वेश्चन ये पूछा गया आरपीएफ एसआई में 2024 में, इसलिए मैं बोलूंगा जब भी सवाल आता है पेपर में ना, आंख नाक कान दिमाग सब खुला होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। हमें सॉल्व नहीं करना है, बेसिक से नहीं जाना है, हमें इतने में लपेट देना है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। cos 42 का मान दिया है, tan 48 का मान पूछा है। अरे मेरे भाई cos थीटा का मान होता क्या है, cos थीटा का मान मेरे भाई होता है सर ये p/1 है। तो अगर हम यहां पर देखें, चूंकि हमारे क्वेश्चन में मेरे भाई cos 42 का मान दिया गया है जो कि बराबर है p/1 के, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई बात बोलेंगे कि सर ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। सर यहाँ पर ये बेस है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा दो तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये मेरे भाई आधार है और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई कर्ण है। तो अगर हमें लंब निकालना है तो यहाँ पर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाइए तो ये आपका आ जाएगा। अब tan थीटा का मेरे भाई मान पूछा है, और वो भी किसके बारे में, tan 48 के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करेंगे। उन्हें लगेगा tan थीटा पूछा है तो वो मेरे भाई tan थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस मार देंगे 1 माइनस p² अपॉन p और ऑप्शन नंबर ए टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। एग्जामिनर आपसे यही करवाना चाहता है, इसीलिए उसने गलत ऑप्शन को सबसे पहले प्राथमिकता दी और आपको ये काम घटिया नहीं करना है। आप समझिए, ये 90 डिग्री है और ये 42 डिग्री है। 42 डिग्री का मान देकर के 42 का मान देकर के 48 का मान पूछा गया है। तो 90 में से देखो ये 90 हो गया, बाकी दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। उस 90 में ये 42 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 डिग्री है और मुझे tan निकालना है। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया जो इसके सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा और यहाँ जिसके ऊपर में ये टिका है ये इसका आधार होगा। तो सर इसका जो उत्तर आएगा वो ये लंब है और इसका आधार कितना है, तो 1 माइनस p² है। ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो सबसे अंतिम में है, यहाँ पर नहीं, बी में है। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही होगा। तो नंबर आने के नंबर जा सकते थे अगर यहाँ सावधानी आप नहीं बरतते, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए 8 नंबर सवाल देखिए। कहा गया सर यहाँ पर 156 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो पहली बात 156 देखो, इसको तोड़ो। 156 क्या है मेरे भाई, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। किसका है मेरे भाई, 14 का है। 14 किससे बना है, तो 2 से और मेरे भाई 7 से। तो 14 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 7 का
स्क्वायर। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है मेरे भाई? 156 कब से परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये बताओ? तुम भी भावनाएं में बह जा रहे हो। 196 होता है और 256 होता है, ये ध्यान रखिए। पेपर में ऐसी गलतियां सबसे होती हैं, आप मत करिए यहाँ पर। अगर हम देखेंगे 156 से, तो मेरे भाई 4 से इसको विभाजित करो। मेरे भाई 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 12, और 4 नवा हो जाएगा मेरे भाई 36 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको तोड़ सकते हैं। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 39 है मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। हमसे कहा गया मेरे भाई सभी गुणनखंडों का योग। आपको पता है सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है मेरे भाई, 2 का पावर 2 तक गया तो शुरुआत तो 0 से हुई होगी, तो पहले 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर मेरे भाई पहले 0 से ही होगी, फिर 3 का पावर 1, फिर 13 का पावर मेरे भाई पहले 0 आया होगा, फिर 13 का पावर 1। आ जाइए चलिए, अगर हम देखेंगे तो ये 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, ये 1 है, 1 का 3 गुना 3 है, ये 1 है, 1 का 13 गुना 13 है। लास्ट में देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं 14 सते मेरे भाई कितना होगा? 98। 98 का हमें 4 गुना करना है। 100 में अगर 2 की कमी है तो 400 में 8 की कमी होगी, तो 400 में 8 की कमी होगी तो कितना होगा? 392। 392 यहाँ पर कहाँ है? तो ए में है। ठीक है, और ये ए कहां पर मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो कई लोग ये गड़बड़ भी कर सकते हैं, ए देख करके मेरे भाई ढूंढेंगे यहाँ पर और ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। नहीं, ये ए कौन से ऑप्शन में है? तो ए जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल मेरे भाई। यहाँ पर देखो, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला सवाल कहा गया, यदि सूर्य का उदयवार कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलता है तो खंबे की छाया की जो लंबाई है वो 80 मीटर कम हो जाती है। खंबे की ऊंचाई हमारी क्या है? बहुत आसान तरीके से, मतलब आप समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45। मतलब यहां पर क्या है कि ये सूर्य भगवान है, ऐसे मान करके चलो, ठीक है। और पहले कोई व्यक्ति यहां से देखता था तो 30 डिग्री का मेरे भाई कोण बनता था। अब जैसे कोई व्यक्ति और करीब आकर के देखना चाहता है, अब जो कोण बन रहा है मेरे भाई यहाँ पर वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। तो कहा गया मेरे भाई, यदि सूर्य का यहाँ पर जो है उदयवार कोण 30 से 45 होता है तो खंबे की जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई जो हमारा खंबा है, आप समझो इस बात को लेकर के, ठीक है, खंबे की छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाती है। पहले हमारे खंबे की छाया यहां से लेकर के यहां तक बनती थी, अब छाया यहां से लेकर के यहां बन रही है। कितनी कम हो गई मेरे भाई? तो इसका मान दिया गया कि 80 मीटर की मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं कमी हो गई है। सवाल में यहां पर इसकी ऊंचाई पूछी है। जिन बच्चों ने हमसे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है वो बहुत आसानी से बना लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा सब्र करे, पीवाईक्यू सीरीज में उसे भी पढ़ाएंगे। जितने टॉपिक्स हमने पीवाईक्यू सीरीज में कंप्लीट कर दिए बहुत बढ़िया है। जो बाकी है बस यहाँ 2 सैंपल पेपर खत्म होने के बाद में तुरंत मेरे भाई हम उसी को स्टार्ट करेंगे, सैंपल पेपर 2 और सैंपल पेपर 3। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू सीरीज आपकी जहां छोड़ी थी फिर वहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको अच्छे से पता है कि सर जब 45 आता है तो ये वाला जो गैप होता है मेरे लिए कितना होता है? √3 - 1 के बराबर होता है। सर ये वाला जो गैप होता है वो √3 - 1 के बराबर होता है, और ये वाला जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बाकी अगर आप अभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस बाय आदित्य रंजन सर। मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही प्यारी वीडियोस आ जाएंगी आपके सामने, आप उससे मेरे भाई पढ़ पाएंगे। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर उत्तर देते वक्त में क्या कहेंगे? आप बोलेंगे मालिक जो ये 80 दिया गया है ये कितने का मान है? तो ये हमारे √3 - 1 का मान है, और हमें कितने का मान बोला गया? तो हमें 1 का मान बोला गया है। रेशनलाइज करते वक्त में दोस्त यहाँ पर ध्यान रखो, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 2 हो जाएगा। और अगर हम इस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। देखिए एक सवाल अभी पूछा गया टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और 2024 में पूछा गया है। तो ऊंचाई तथा दूरी में मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो और भी पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखिए। कंप्लीट पढ़ लीजिएगा एक बार हाइट एंड डिस्टेंस हमसे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आ जाएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज ये चलिए 10 सवाल। एक पूर्णांक वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर क्या नहीं हो सकता है? अगर कोई भी संख्या मेरे भाई पूर्ण तरीके से वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पे ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। आप दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लो, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, उनके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर ये देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आज ये चलिए उसके बाद में मेरे भाई अगर आपको मान लीजिए रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस अगर आपको करना है
बेस्ट कंटेंट को फॉलो करिए, जहां से पेपर में क्वेश्चन उठ करके आते हैं, जहां से सारी चीज़ों को बहुत ही टाइप वाइज आप सीख सकते हैं, जहां से आप अपने न सिर्फ प्री बल्कि मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और एक ऐसी किताब जिससे कई सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाए, वो इकलौती आपकी है, वो है रेलवे गणित। ठीक है, तो जो भी बच्चा रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है, वो अपनी इस रेलवे गणित की किताब से बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सकता है। आराम से इसको फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, अपनी दुकानों से मंगा करके इससे शानदार से तैयारी करिए मेरे भाई। चलिए आ जाइए 11 नंबर सवाल मेरे भाई, यहां पर देखिए क्या कहा गया। यदि डेटा की माध्यिका इसके बहुलक से इतना कम है, तो मेरे भाई डेटा की माध्यिका इसके माध्य से डैश अधिक होगी। उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुभविक सूत्र का उपयोग करें। आसान भाषा में, मीडियन ऑफ ए डेटा, इंग्लिश में पढ़िए, मीडियन ऑफ ए डेटा इज इतना लेस देन इट्स मोड, यहां पर इतना लेस देन इट्स मोड मेरे भाई, देन मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीडियन भाई। यहां पर क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो फॉर्मूला होता है मीडियन ऑफ ए डेटा इज लेस देन मोड। तो मेरे भाई यहां पर एक फॉर्मूला होता है, हम लिख दे रहे हैं, यहां पर इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में आप इसे रिलेट कर लीजिए कि सर मोड में से अगर हम मीडियन को घटाएंगे, सर मोड में से अगर हम क्या घटाएंगे, मीडियन को घटाएंगे। समझ में आ रहा है बात यहां पे? तो मोड माइनस मीडियन जो होगा यहां पर वो होगा देन मीडियन ऑफ डेटा एक्सीड इट मीन भाई। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर मीडियन ऑफ ए डेटा अपने मीन को मेरे भाई क्या करेगा, तो ये बराबर हो जाएगा डबल ऑफ मेरे भाई यहां पर मीडियन माइनस किसके, तो डबल ऑफ मेरे भाई मीडियन माइनस मीन के। यहां पे ये आपका मेरे भाई फॉर्मूला होता है। हिंदी में अगर हम इसे यहां पर करें तो कहा गया यदि डेटा की माध्यिका इसके बहुलक से इतना कम है, तो बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर हो जाएगा मेरे भाई दोगुना किसके, तो माध्यिका इसके मान से कितना अधिक होगी, तो माध्यिका माइनस मेरे भाई यहां पर मान के। अब ये वाला जो डेटा है मेरे भाई यहां पर, ये वाला डेटा कितना दे रखा है, तो 24.12 यहां पर दे रखा है। ठीक है, और यहां पर ये वाला पूछा गया मेरे भाई कि ये कहानी क्या होगा, तो इससे आप यहां पर x मान लो, 2 से आप काटोगे मेरे भाई यहां पर 12.206, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया? तो ध्यान रख लेना आपको, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कई बार पढ़ा चुके, दूसरे सेट में हम आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है, जरा उसमें पढ़िए। इस सवाल में मेरे भाई बोला गया कि सर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का वर्ग के परिगत है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई, सर्कल ऑफ ए रेडियस 8, सर्कमस्क्राइब मेरे भाई यहां पर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहां पर एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर में जो है मेरे भाई यहां पर क्या बनेगा, तो सर्कल के अंदर में हमारा जो है यहां पर ये स्क्वायर बनेगा। अगर हम यहां देखें तो कहा गया अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सर्कमस्क्राइब स्क्वायर, ये मेरे भाई स्क्वायर को लेकर के बैठा है। तो अगर हम देखेंगे सर यहां पर, तो पूरा पूरा इसको जो है बढ़िया तरीके से आप इसको मिला दीजिए। जब आप इसको मिलाएंगे तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, आप यहां देखिए, बोला गया सर रेडियस हमारा 8 है, तो रेडियस हमारा 8 है, तो ये पूरी तरीके से जो डायमीटर होगा ये कितना हो जाएगा, तो सर ये जो डायमीटर होगा सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। डायमीटर हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो 16 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिए कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मेरे भाई यहां पर जो स्क्वायर है इसके साइड का यहां पर लंबाई कितना होगा ये बताओ। जैसे कि सबको पता है मेरे भाई, और सबको क्या पता है, सबको बहुत तरीके से पता है कि 1 होता है, 1 होता है, तो ये कितना होता है, √2। या ऐसे आप कह सकते हैं कि सर √2 से डिवाइड कर दो साइड आ जाएगा, √2 से डिवाइड कर दो साइड आ जाएगा। तो अगर हम इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो साइड हमारा 16/√2 होगा। अगर हम देखें यहां पर, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 2 डिवाइडेड बाई मेरे भाई √2, और √2 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 8√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। आसान भाषा में बहुत ही प्यार तरीके से एक सवाल का उत्तर यहाँ। आइए चलिए 13 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए क्या कहा गया। 13 नंबर सवाल में यहाँ पर औसत का ये सवाल है, बोला औसत कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, कि सर रोहित समान दूरियां को 4 यात्रा तय करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से चाल के आधी थी। इन चारों यात्राओं में औसत चालें क्या है? एवरेज स्पीड की बात कही है, मुझे कहीं जाना है, जाते वक्त में मैं पहले 400 की रफ्तार से जाऊंगा, फिर अगले ट्रिप में और उसका आधा कर दूंगा स्पीड, फिर अगले ट्रिप में और आधा कर दूंगा, तो ऐसे मेरे भाई मेरा औसत कितना निकलेगा? तो समझिए, पहले मेरे भाई 400, फिर 400 का आधा 200, फिर 200 का आधा 100, और फिर 100 का आधा 50, और इन चारों स्पीड का मुझे क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताए हैं कि एक डिस्टेंस आप यहाँ पर फिक्स मान लीजिए। सबसे मेरे भाई यहाँ पर कौन कटेगा? 400 कटेगा। 400 का कितना? 1 गुना, 200 का 2 गुना, 100 का कितना? 4 गुना, 50 का कितना गुना? 8 गुना। तो जो एवरेज होता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आपने एक राउंड मेरे भाई एक ट्रिप 400 की लगाई है, तो टोटल आपने 4 ट्रिप लगाए हैं, तो ये हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितने की है? 400 के 4 चक्कर। और कुल समय कितने का है? 8 4 12, 12 2 14, और एक मेरे भाई यहाँ पर
15 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 से काटोगे 3 बार में और 5 से काटोगे मेरे भाई 80 बार में, कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 320 बटे में 3। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो औसत बहुत ही तरीके से मेरे भाई हमने पढ़ा रखा था, बहुत आसान तरीके से, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना था। आ जाओ चलो, प्रश्न संख्या 14 क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए। कहा गया उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल यहां पर इतना है। भाई आप ये बना नहीं सकते हो, इतना हल्का क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो √3/4 और ये हो जाता है 16 √3 के करीब में। अगर हम देखें तो मेरे भाई a² का मान कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना आएगा? तो 8 आएगा। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई ये कि यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए क्या कहा गया, बोला गया जी इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसका मान हमारा कितना होगा। अब सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है ना सर, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो सर हम यहाँ पर बोर्ड मास इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास में मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मेरे भाई ऑफ को प्राथमिकता दो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 2 से हमारा 2 खत्म मेरे भाई। और कहां पर है? ऑफ है, ऑफ का मतलब 2 से 2 खत्म। और कहां पर ऑफ है? मतलब 2 से 2 खत्म। ठीक है, अब ऑफ करने के बाद में अगर मेरे भाई बचा होगा यहां पर, तो अब आप करोगे मेरे भाई डिवाइड। ठीक है, तो आप यहां देख लो पहले 0.2 है मेरे भाई, लिख लो आप यहां 0.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिवाइडेड बाई सर 1/3 हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाई मेरे भाई यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 मेरे भाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए यहाँ पर। आइए चलिए, यहाँ पर 0.2 इंटू मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। फिर वो चीज मेरे भाई डिवाइड होगी किसके साथ में? 1/3 के साथ में। तो यहाँ पर 1/3 हम कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, माइनस मेरे भाई 1 डिवाइडेड बाई 1/4। तो 1 को अगर 1/4 से डिवाइड करें, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अब देखो मैंने हमेशा जीवन में क्या कहा है, जब भी मेरे भाई आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए चिन्ह को उल्टा कर दें। अगर आप यहां पर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो डिवाइड का मेरे भाई मल्टीप्लाई 1/3 का उल्टा 3/1 हो जाएगा। तो यहां पर आप इसका मेरे भाई 3/1 कर दो। ये डिवाइड का मल्टीप्लाई मेरे भाई यहां पर 3/1 हो जाएगा। तो आप यहां पर इसको 3/1 कर दो। आप इस डिवाइड को मेरे भाई मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में समझिए, 0.6 माइनस 1, 0.6 माइनस कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 1 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 मेरे भाई 12, 12 का मतलब 1.2 माइनस कितना? 4। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम देखेंगे 0.6 माइनस 1 मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 0.4 यहाँ पे। ठीक है, और 1.2 में से अपने को 4 घटाना है तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2.8। तो माइनस का 2.8 भाई, माइनस से माइनस खत्म, 4 से तुम काटोगे 7 बार में 1/7। कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आप बताइए यहाँ पर। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। 15 नंबर के बाद में 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जल्दी से। 16 नंबर सवाल में मेरे भाई बोला गया अजय अपनी आय का इतना % विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ा दी जाती है और खर्चा 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे वाले सवाल 1000 दफा मैंने पढ़ाया है और हमेशा मैंने कहा है कि जब भी कोई चीज़ 2 लोगों से मिला करके बनी हुई होती है वहाँ पूर्ण रूप से एलिगेशन का इस्तेमाल होता है। अगर मेरे भाई हम बात करें यहाँ पर तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, यहाँ पर खर्चा और मेरे भाई कहीं ना कहीं बचत, दोनों को मिला करके हमारा आय आया है। दोनों को मिला करके मेरे भाई हमारा यहाँ पर आय आया है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो वहां एलिगेशन लगाएंगे। सर इसी बंद कर दीजिए थोड़ा। तो एक्सपेंडिचर का अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई जो हमारा खर्चा है उसका जो बढ़त या कमी होगा वो यहाँ लिखिए। जो हमारा बचत है मेरे भाई उसका बढ़त या कमी आप यहाँ लिखिए। जो हमारा आय है यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका बढ़त या कमी यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और नीचे में हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर एक्सपेंस और यहाँ पर सेविंग का रेशियो ले लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति इतना % खर्च कर रहा है, इतना % का मतलब 2/3 खर्च कर रहा है, यानी 3 रुपए में से 2 रुपया वो खर्च कर देता है। तो अगर 2 रुपया खर्च करता है तो बचाएगा कितना? तो 1 रुपये। तो 2 रुपया खर्च करता है तो बचाएगा कितना मेरे भाई? 1 रुपये। सिंपल सी बात है। अब कहा गया अपने इनकम में 25% बढ़ा रहा है, उसकी जो आय है मेरे भाई यहाँ पर वो 25% से बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर मेरे भाई 25% हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर कहा गया खर्चा मेरे भाई 20% से हो रहा है,
तो खर्चा हमारा क्या हो रहा है मेरे भाई, 20% से हमारा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप मुझे बताओ सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेविंग को मेरे भाई हम यहाँ पर मान लेते हैं और एक्स मान लेते हैं। सेविंग को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब आपको भी पता है कि सर जो बीच वाली वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर वो हमारे किसके बराबर में होगी, तो साइड इंटू साइड, यानी 20 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 40, प्लस हमारा हो जाएगा साइड इंटू साइड यहाँ पर इतना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा टोटल। तो मेरे भाई 75 हो जाएगा, और 75 बराबर क्या हो जाएगा, 40 जमा एक्स हो जाएगा। 75 में से अगर हम 40 मेरे भाई हटाते हैं 35 होगा, और ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो जब भी दो चीजों को मिलाकर के कोई तीसरी चीज बनी हुई हो तो यहां याद रखिएगा मेरे भाई एलिगेशन का प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, आगे आइए, चलिए 17 नंबर सवाल हम देखते हैं यहां पर क्या कहा गया। बोला गया एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपए मूल्य वाली जो है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपए मूल्य अंकित करता है, 25% का मेरे भाई डिस्काउंट पर बेचता है, साथ ही वह वस्तु के खरीद पर इतने रुपए का गिफ्ट भी देता है। ठीक है, यदि वह फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। मैं एक बार सारा समीकरण देखने की कोशिश करता हूं। पहले मैं मार्केट में गया, वो वस्तु पर लिखा हुआ था 150 रुपया, मैंने भैया से कहा कुछ डिस्काउंट दे दो, तो भैया ने कहा 25% का डिस्काउंट ले लीजिए। इसका मतलब अगर ये सामान अपने आप में 100 की कीमत है तो इसमें 25 डिस्काउंट दे देंगे तो वो 75 की बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन कितने की जाएगी जरा वो देखो, 25 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 4 बार में, और 25 से काटेंगे तो 3 बार में। अगर हम 4 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 4 का 3 गुना 12, 30 हो गया, 428 यहाँ पर इसके करीब में, 37.5 का मेरे भाई 3 गुना, 37.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 3 90, 3.5 मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखो तो 3 पचे 15, ठीक है, 7 त्रिक 21 एक 22 यहाँ पर, और यहाँ 112.5 इतने की वो वस्तु बनी। अब उसमें से कहा गया सर 2.5 रुपए का मेरे भाई गिफ्ट भी देता है, या 2.5 रुपए मेरे भाई गिफ्ट के तौर पर दे देता है कि लो भैया और डिस्काउंट ले लो, तो इसमें से आप 2.5 रुपया माइनस कर दो, यानी वो वस्तु पड़ी मुझे कितने की, 110 की। अगर दुकानदार ने उस वस्तु को 110 में बेचा है और कहा गया कि उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब ये मेरे भाई 110 हमारा विक्रय मूल्य है, 100% के सामान पर 10% का प्रॉफिट, यानी ये 110 का मान है। क्रय मूल्य को निकालने के लिए 100 से गुना करो, और 100 से गुना करोगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा मेरे भाई, 100 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले हम अंकित मूल्य से गुना करके मेरे भाई यहाँ सेलिंग प्राइस पर पहुंचे, उसमें से एक और डिस्काउंट घटा दिया तो फिर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर पहुंचे, और ये अगर विक्रय मूल्य अपने आप में इतने का मान था तो गुना करने पर क्या निकाल दिया, तो गुना करने पर मेरे भाई हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है, आगे आओ चलो मेरे भाई, अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है। इस सवाल में मेरे भाई कहा गया है कि ए बी सी ने इस अनुपात में पूंजी को निवेश किया है और अंत में इतने के अनुपात पर लाभ हुआ है, समय का अनुपात क्या था। देखिए साझेदारी का एक सवाल आता है हमेशा यहां पर, लेकिन आपको समझना है कि वो जो सवाल है बेसिकली 99% आपके जो है इसी बात पर डिपेंड होता है कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, यानी पूंजी इंटू समय बराबर मेरे भाई यहां पर हो जाता है आपका कहीं ना कहीं लाभ। ठीक है, और इसी पर यह सवाल हमारा बनता है। तो आपने जो भी लागत लगाई अगर आप उसको अपने समय से गुना करेंगे तो आपको यहां पर लाभ मिलेगा। सवाल के अनुसार अगर हम पढ़ें तो आपने जो पूंजी निवेश की है वो 3:4:8 में की है, समय का आपको कोई अनुपात नहीं पता है, और लाभ का पता है कि सर 2:3 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, शुरू से परसेंटेज हो, रेशियो हो या कोई भी टॉपिक हो, मैंने हमेशा एक बात कहा है कि दो लोगों के प्रोडक्ट में जब भी पहला और अंतिम दिया गया बीच वाले का मान निकालना है तो कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो करो ना मेरे भाई, यहां पर जैसे ये 2 है तो ये 2 कभी अपने बिल्डिंग वाले से गुना नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी लोगों से गुना होगा, तो 2 × 4 × 8 मेरे भाई। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर इसको अलग से लिखते हैं जैसे टाइम का मेरे भाई, कि जैसे 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये अपने ऊपर वाले से नहीं होगा बाकी दोनों से होगा, तो 2 × 4 × 8 मेरे भाई। वैसे ही 3 अपने ऊपर वाले से नहीं होगा बाकी दोनों से होगा, तो यहाँ 3 × 3 × मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये अपने ऊपर वाले से नहीं होगा बाकी दोनों से होगा, तो 5 4 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए 4 हो गया, उसके बाद में 4 से काटिए 2 बार में, 4 से यहाँ पर काट लीजिए। अगर आप देखेंगे 3 हो गया, सर 3 हो गया, लेकिन 3 तो यहाँ कटेगा नहीं, तो बस इतना काफ़ी है मेरे भाई, यहाँ पर इतना रहने दीजिए। 2 × 8 मेरे भाई 16 हो जाएगा, 3 × 3 9 × 2 18 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। 16 18 15 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही उत्तर आपका इतना मान करके चलिए। क्या इस सवाल को और शॉर्ट में किया जा सकता था? जी बिल्कुल, इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपकी जगह होता मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। ये मेरा पार्ट ऑफ प्रोसेस है जो मुझे आपको पढ़ाना था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं ये दोनों रेशियोज को उड़ा देता, और उड़ाने के बाद में मैं आपको सीधी सी बात बताता मेरे भाई यहाँ पर कि सर ये देखो, ये हमारा तीसरे की हमें आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तीसरे की आवश्यकता नहीं है। वहां से मैं उठाता 3 4, यहां से उठाता मैं 2 3। मुझे पता है कि यहाँ 2 के ऊपर में 2 लिखना है, 3 के ऊपर में 3 लिखना है। 2 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 8 बनेगा मेरे भाई, और 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 बनेगा। पहले और दूसरे का जो अनुपात है वो 8 और 9 का होना चाहिए। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई ये 8 और 9 का अनुपात है, बाकी कहीं पर भी कोई भी 8 और 9 के अनुपात में नहीं है, तो यही आंसर है। क्या जरूरत है तीनों को उठाने की? सिर्फ 2 को लेकर के भी तो काम चलाया जा सकता है। यहां शुरू के 2 को लो, अंतिम के 2 को लो, क्रॉस मारो 8 आएगा, क्रॉस मारो 9 आएगा। 8 और 9 का अनुपात ऑप्शन नंबर ए में है। बात खत्म, हो गया काम खत्म। तीसरे को लेंगे, चौथे को लेंगे, पांचवे को लेंगे, गधापंती करेंगे, करिए ही मत वहां पे। पढ़िए आप इस सवाल में, सेम क्वेश्चन है। 2 शंकुओं के त्रिज्या का अनुपात इतना है, आयतन का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? पहली बात, शंकु किस आकार में होती है? इस आकार में। जो इसका आयतन होता है वो किसके बराबर होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब भी आप अनुपात पढ़ते हैं तो अनुपात में जो कांस्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये और ये, आप उसको नहीं लेते हैं तो क्या लेते हैं? रेडियस का स्क्वायर इनटू एच। ठीक है, तो एक बार रेडियस यहां लेना, एक बार रेडियस यहां लेना, एक बार एच यहां लेना, और सबको जब गुना करेंगे तो मेरे भाई आयतन आ जाएगा। ठीक, तो कहा गया रेडियस का जो अनुपात है 2:5 है। रेडियस का अनुपात कितना है? त्रिज्या का अनुपात कितना है? 2:5 है। ऊंचाई का हम मेरे भाई कितना रखें? ठीक है, कि मेरे भाई इनका जो आयतन का अनुपात हो जाएगा वो 3 और कितने का हो जाएगा? 5 का। अभी सिखाए हैं, जब प्रोडक्ट में कोई भाग दे दिया हो और यहाँ प्रोडक्ट दे दिया और एक भाग मिसिंग हो तो कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस में कैसे होगा? 3 है तो 3 के ऊपर में 3 लिखो, 5 है तो 5 के ऊपर में 5 लिखो। ये अपने बिल्डिंग वालों को पसंद नहीं आएगा, इसको ये लोग पसंद आएंगे। 5 × 5 यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25, और इसे अपने लोग पसंद नहीं आएंगे, इसे दूसरे आएंगे। 2 × 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप सर काटो 5 से कितनी बार में? 5 बार में। सो फाइनली ये हमारा हो जाएगा 15:4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए भाई यहाँ पर? ठीक है, ध्यान रखिए, छोटी छोटी बारीकियां हैं, ध्यान रखिए, पेपर में गलती हो सकती है। आइए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है। 240 मीटर लंबी ट्रेन को y सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। यदि पहली ट्रेन 44 की रफ्तार से चल रही है और दूसरी इतने की रफ्तार से चल रही है तो y का मान क्या होगा? जब दो ट्रेनें आमने सामने से मेरे भाई यहां पर विपरीत दिशा से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो यहां पर क्या होता है? टाइम बराबर में मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस में हम दोनों की लंबाई लेते हैं। पहले की लंबाई 320 है, दूसरे की लंबाई 240 है, तो ये हमारा हो जाएगा 560। और स्पीड में भी मेरे भाई हम दोनों का स्पीड लेते हैं। अगर हम दोनों का स्पीड लेंगे 50 40 90 100 108, यानी यहाँ पर 10 दशमलव यहाँ कितना हो जाएगा? 100.8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और ये चूंकि किलोमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे आप समझिए मेरे भाई। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर बड़े को छोटा में बदलने के लिए 5 बटे किससे गुना करते हैं? 18 से करते हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर के? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? जब विपरीत दिशा से हो तो इसी तरीके से करेंगे। और यहाँ पर कहा गया y सेकंड में मेरे भाई पूरी तरीके से, तो ये जो है t बराबर क्या है? यही हमारा y का मान है। अगर हम आगे देखें भाई तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये 560 है, ये बट्टे का 18 हमारा ऊपर चला जाएगा सर। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या रहेगा? तो 100 दशमलव मेरे भाई 8 इंटू कितना रहेगा? तो 5 रहेगा। इसका दशमलव हटा दो सर यहाँ पर, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। काट कूट लीजिए सर, बात खत्म हो गया यहाँ पे। अगर आप काटेंगे तो सर 5 से आप काटिए सर 10 को 2 बार में, 2 से अगर आप काटेंगे तो 504 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप 18 से पूरी तरीके से काटते हैं तो 18 का मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 बार में 36। ठीक है, और 18 थे मेरे भाई यहाँ पर 144। आप 28 से काटेंगे तो सर पूरी तरीके से 20 बार में कटेगा, और 20 बार में कटेगा तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। कैलकुलेशंस इतने भी टफ नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, ध्यान देना होता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आ जाओ चलो, रेशो में आजकल काफी ट्रेंड में है आप लोगों के लिए एक सवाल, तो मैं चाहता हूं कि सैंपल पेपर में एक सवाल मैं ये भी करवा दूं ताकि पेपर में आए तो आप लोग छोड़ करके मत आओ। क्योंकि जो मैंने रेलवे के दिसंबर जनवरी में जो पेपर हुए हैं उनको जब मैंने देखा है तो एक सवाल आपको सिक्के वाला फिक्स देखने को मिला है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के संख्या का अनुपात इतना है। कुल राशि जो है अगर 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? पहली बात हमारे पास में क्या है? तो पहली बात हमारे पास में जो है
वो यहाँ पर 25 पैसा है। फिर हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर 50 पैसा है। फिर हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपये है। तो जितने जितने के सिक्के हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो अगर हम देखें तो हम पहले उसको मेरे भाई लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करें, 5 रुपए का भी है, 5 रुपए का भी लिख दो, 25 पैसा, 50 पैसा, फिर यहाँ पर 2 रुपये और फिर यहाँ पर 5 रुपये, तो सारा सारा लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और किस अनुपात में है, तो 5 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 4 अनुपात, फिर यहाँ पर 3 अनुपात, फिर यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर मेरे भाई राशि की बात आती है तो पहले तुम अपना टोटल निकालो, यहाँ कुल राशि अपना निकालो, ठीक है। तो सिक्कों वाले सवाल बनाने का तरीका ये होता है, पहले डिनोमिनेशंस लिख दो, मल्टीप्लाई करो। 25 पैसे का 5 सिक्का, 25 पैसे हो जाता है 125, और 125 पैसा, लेकिन पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। 50 × 4 200, और 200 को 100 से भाग करोगे तो 2 रुपये आएगा। 2 × 3 6, ये रुपया में है तो जरूरी नहीं है 100 से भाग करें, पैसा में होता है तो उसको 100 से भाग करते हैं। 5 × 1 कितना हो जाएगा 5। तो अगर हम देखें 5 1 11 2 13 1 14, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 14.25 मेरे भाई, इतने रुपए हो सकते हैं। लेकिन हमने जब देखा तो हमने कही कुल राशि 285 है, यानी अगर बात करें तो कुल राशि कितनी है 285, और हमारे अनुसार कितनी है तो 14 मेरे भाई 25 है, यानी इसका मान इतना दिया गया है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के संख्या के बीच का अंतर। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं और इसके इतने हैं, इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर 4 का है, तो 4 का मान पूछा गया है। जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पूछा गया है वो इतने का मान है। कैसे बनाएंगे, यहां पर हटाइए तो आप यहां पर 00 लेकर के आइए। 25 से काटेंगे 1 बार में, 25 से काटेंगे 16 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, और 25 से मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं 57 का, तो ये 57 का मेरे भाई 5 गुना है। 16 × 5 80, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है, ठीक है। तो सिक्कों वाले में हमेशा ये देखिए किसका मान दिया है और किसका मान हमेशा पूछा है, जिसका दिया उससे भाग, जिसका पूछा उससे गुना। आज ये चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत मेरे भाई 30 है। एक पारी में उससे अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर 100 है। यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत हमारा इतना हो जाता है, ठीक है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए अधिकतम रन ज्ञात करिए। ऐसे तो इसके बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं पहली बार थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से कराता हूं, वो है एलिगेशन। देखो भाई, 2 पारियों को मिला करके एक पारी का निर्माण हुआ है, तो वहां हम एलिगेशन लगाएंगे। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो एक क्रिकेटर है, ठीक है। अगर हम देखें यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों का औसत हमारा 28 हो जाता है। 40 पारियों का औसत स्कोर कितना है, तो मेरे भाई 28 है। उन 2 पारियों का औसत अगर हम और ले लें मेरे भाई, यहाँ पर उनका औसत अगर हम x मान लें, तो अब कुल मिलाकर के 42 पारियों का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 40 पारियों का औसत ये रहा, 2 पारियों का औसत ये रहा, दोनों को मिला दो तो टोटल पारियों का औसत आ जाएगा। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों का औसत, यहाँ पर ये देखो टोटल का औसत है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे 40 पारियों का और ये हमारा इसका है। यहाँ पर अगर हमें x का मान निकालना है, हम कैसे निकालेंगे दोस्त, यहाँ पर देखना 30 में से 28 को घटाओगे 2 आएगा। तो अगर 2 का मान 2 दिया गया है तो 40 का मान कितना होगा, तो 40 होगा। एक तरफ में आपने घटाया है तो दूसरी तरफ आपको जोड़ना पड़ेगा, x का मान 70 होगा। यानी 2 पारियों का औसत हमारा 70 है, 2 पारियों का औसत 70 है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों का मेरे भाई जो औसत है वो हमारा कितना है, 70 है। तो h + l का मान कितना होगा, दोनों का योग हमारा कितना होगा, 2 × 70 140। अगर दोनों को जोड़ने पर 140 है और कहा गया अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर 100 है, और दोनों को घटाने पर मेरे भाई कितना है, दोनों को घटाने पर 100 है, तो आप मुझे बताओ जब दोनों का सम दिया है, दोनों का अंतर दिया है, तो आप मान कैसे निकालोगे। तो बोलोगे सर h को निकालने के लिए जोड़ करके आधा, तो जोड़ेंगे 240, 240 का आधा 120 हो जाएगा, और l को निकालने के लिए घटा करके आधा 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो बोला गया अधिकतम बताओ, तो अधिकतम कितना बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। अधिकतम कितना बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, ठीक है। आइए चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया द वेट ऑफ 7 कजन इन अ फैमिली आर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का मेरे भाई दिया गया है। बोला गया मीडियन बताइए, मीडियन क्या होगा, माध्यिका बताइए। देखिए माध्यिका को बताने के लिए सभी को मेरे भाई पहले एक लय में सजाना होगा, छोटे से बड़े में सजाना होगा, और जब आप उसको सजा लेंगे तब मेरे भाई आप यहाँ पर वहां माध्यिका बता पाएंगे। सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, 54 है, फिर उसके बाद में 55 है, फिर उसके बाद में 59 है, फिर उसके बाद में 60 है। तो अगर हम देखें तो 54 है,
फिर उसके बाद में 55 है, फिर उसके बाद में 59 है, फिर उसके बाद में 60 है। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 62, फिर हो जाएगा 65, फिर उसके बाद 70। ठीक है, माध्यिका निकालनी होती है ना, तो माध्यिका में कैसे होता है, हमेशा बीच वाली संख्या। अब किसी को मानो बीच वाली नहीं पता है, एक इधर से काटो तो एक इधर से काटो, एक इधर से काटो एक इधर से काटो, एक इधर से काटो एक इधर से काटो, जो बच गया वही बीच वाला है। तो बीच वाला कितना है, 60 है, तो उत्तर भी कितना होगा, 60 होगा। मान लो दो लोग बीच में बच गए होते तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते, वही क्या निकल जाता, माध्यिका निकल जाता। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 24 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया। 24 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा है। कहा गया जी एक टैंक जब पूरी तरीके से भर जाता है तो आउटलेट पाइप द्वारा 5.6 घंटे में खाली कर दिया जाता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसे मेरे भाई खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यह टैंक के भरे होने पे पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी प्रत्येक एक घंटा के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाए तो यहां पर टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब हमारे पास में कितने तरह के मेरे भाई पाइप हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर एक आउटलेट पाइप मौजूद है और आउटलेट पाइप का काम क्या है, तो इतने घंटे में खाली करना, और एक इनलेट पाइप भी है मेरे भाई यहां पर, जो मेरे भाई क्या कर सकता है, तो ये इतने घंटे में भर सकता है। खाली वाला इतने में खाली करेगा, भरे वाला इतने में भरेगा। ए और बी अगर ऑल्टरनेट तरीके से एक घंटा के लिए खोला जाए, जब हमारा टंकी पूरा का पूरा फुल है, तो कितना समय लगेगा टंकी को खाली होने में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक हमारे सामने ए है और एक हमारे सामने बी है। खाली करने वाला सर 5.6 में मेरे भाई खाली करेगा, भरने वाला यहाँ पर इतने में भरेगा। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 56 हो जाएगा। इसका कितना गुना है, तो 10 गुना है, और इसका कितना गुना है, तो 8 गुना है। अगर हम एकांतर रूप से खोलें, पहला घंटा ये काम करेगा, दूसरा घंटा ये काम करेगा, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर 2 घंटे में, अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई 2 घंटे में -10 में +8 को जोड़ोगे तो 2 घंटे में हमारा 2 यूनिट खाली होने वाला है। तो क्या हम ऐसा करें कि 2 को 28 से गुना करें, 2 को 28 से गुना करें, 56 में 56? बिल्कुल गलत बात है। मैं हमेशा ये बात के लिए कहता हूं कि भैया जो चीज माइनस है उसे माइनस करो। 56 में से 10 माइनस करो, 46, तो आपको इसे 46 बनाना है। 46 बनाने के लिए आपको मेरे भाई 23 से गुना करना होगा, तो आप भी यहां पर 23 से गुना करेंगे। आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए 46 घंटा हो गया है और 46 घंटे में कितना खाली हो चुका है, तो सर 46 यूनिट खाली हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई अगला घंटा ए को बुलाएंगे। किसे बुलाएंगे मेरे भाई यहां पर, तो ए को बुलाएंगे। ठीक है, अब अगर ए को बुलाएंगे तो 1 घंटा वो काम करेगा और 10 यूनिट और खाली कर देगा, यानी 47 घंटा में पूरी तरीके से यहां पर 56 यूनिट पानी निकाल दिया जाएगा और आपका पहली बार टंकी खाली हो जाएगा। एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैंने रखा था, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में अगर दोनों चीजें पॉजिटिव में रहे तब तो पूरी दुनिया बना लेती है सवाल, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे तो हालत लोगों की वहां पर खराब हो जाती है। ऐसा आप मत करिएगा, गलती ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलिए इस सवाल में यहां पर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखो मैं वैरायटीज रख रहा हूं काफी सारा। पहले वाले में हमने डीआई डाल दिया, इसमें हमने थोड़ा सा यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दिया। यहां पर हमने आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि सर ये समीकरण है और यहां पर ये जो है इसका स्लोप बताइए कि स्लोप हमारा कितना होगा, ढाल बताइए। तो कभी भी अगर आपको स्लोप को निकालना है तो मेरे भाई स्लोप का जो फॉर्मेट होता है वो बराबर होता है y बराबर mx प्लस सी। यहां पर यानी ये y को एकदम देवदास की तरह गिराना छोड़ दो। समझ में आ गया बात यहां, और x के साथ में जो भी आएगा ना वही तुम्हारा क्या होगा, तो वैल्यू होगा। तो y को पहले तुम इधर छोड़ो और बाकी को उधर लेकर के जाओ, तो बोलोगे सर 6y का जो मान आएगा वो हो जाएगा माइनस का 4x जमा कितना हो जाएगा 9। अगर मुझे y को अकेला छोड़ना है तो सब में 6 से भाग करना होगा, तो ये 6 जो है वो उठा करके यहाँ भी ले लो मेरे भाई और यहाँ पर यहाँ भी ले लो, दोनों में 6 से भाग कर दो। ठीक है, तो अब मेरे भाई यहाँ पर हो गया x के जगह पर x है तो m के जगह पर कितना है, तो मेरे भाई m के जगह पर -4/6 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा -2/3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारे पूरी तरीके से होते हैं मेरे भाई 25 सवाल खत्म। ठीक है, अगर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं विज्ञान की, तो एकदम एक ऐसी किताब है जिससे एकदम क्वेश्चन लड़ रहा है आपका, वो है रेलवे सामान्य विज्ञान की किताब, और बहुत ही कम कीमत में सिर्फ 91 से 100 रुपए के बीच में आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और दुकानों पर भी। आराम से मंगाइए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बाकी संपूर्ण मैथ्स हमने वीओडी बैच में पढ़ा रखा है, कोई भी भाई अगर पढ़ना चाहता है तो आराम से यहाँ पढ़ सकता है। आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो मेरे भाई टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर पे, तो आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है, इसमें कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा। ठीक है ना, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।